नमस्कार दर्शकों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आजकल मेरी बेटी घर आई है तो वो आज सात्विक पनीर बना रही है, जिसे बिगर लहसुन प्याज का हम कहते हैं, उसे बनाने जा रही है। और हम उसको व्रत में या श्राद्ध पक्ष में भी खा सकते हैं। आइए मैं आपको ले चलती हूँ सीधे अपने किचन में और अपनी बेटी के साथ पनीर बनाते हुए दिखाती हूँ कैसे पनीर बना रही है। ये मेरी बेटी किचन में। नमस्ते दर्शकों, आज हम लोग बनाएंगे यहाँ पर शाही पनीर। और शाही पनीर में हम अनियन, गार्लिक, प्याज और लहसुन नहीं डालेंगे, तो वो सात्विक होगा जो आप नवरात्रि में व्रत के बाद भी खा सकते हो। श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं तो उसमें भी खा सकते हैं। ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये रेसिपी मुझे किसी ने बताई नहीं है तो, और ये टेस्टी होती है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने अपने घरों में। सबसे पहले हमें कढ़ाई लेनी है ऑफ कोर्स, क्योंकि हम इसमें बनाएंगे शाही पनीर। और सबसे पहले उसमें डाल देना है 1 चम्मच घी। 1 चम्मच घी आपको डाल देना है इसमें, और 1 चम्मच काफी है क्योंकि अभी हम तड़का तैयार करेंगे। और उस पर हम डालेंगे ये सारे मसाले में बे लीफ, तेज पत्ता ले सकते, दालचीनी, इलायची ले सकते हैं, इलायची, लौंग, काली मिर्च और कुछ किशमिश इसमें नहीं डालना है सीधा, क्योंकि अगर किशमिश को हम पका देते हैं तो वो फूल जाती है, जल जाती है, उसका टेस्ट बेकार हो जाता है। तो किशमिश हम इसमें नहीं डालेंगे, वो सीधे मिक्सचर में डालेंगे। बट इसमें जैसे घी गर्म हो जाएगा तो हम डालेंगे तेज पत्ता, दालचीनी, काली मिर्च, इलायची, लौंग। और जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा हम इस पे डालेंगे टमाटर। 4 टमाटर ले रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं आधा केजी पनीर बना रही हूँ। आज घर में गेस्ट आ रहे हैं तो 4 टमाटर हैं हमारे पास। और हम खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, क्योंकि हम लहसुन और प्याज नहीं डाल रहे हैं और ग्रेवी थिक होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ले रखे हैं 21 या 22 कैश्यूज, काजू, और मैंने ले रखे हैं पंपकिन सीड्स मतलब तरबूजे के बीज। ये ग्रेवी को थिक कर देगी, तो हम इसको भी थोड़ा सा मसाले के साथ, जब हम ये दालचीनी टमाटर डालेंगे उसके साथ डाल सकते हैं। जलाना नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हल्का सा भूनना है और उसके बाद हम उसको मिक्सचर में पूरा ग्राइंड कर देंगे। तो हमारा तेल गरम हो चुका है और हम अब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बे लीफ से। मेरी रेसिपी है और पक्का ट्राई करना, अच्छा होता है ये वाला सात्विक पनीर। मैं अक्सर अपने लिए यही बनाती हूँ जब भी मैं फास्ट करती हूँ। तो हमने सबसे पहले डाला तेज पत्ता और डाल दी इसमें दालचीनी, और डाले इलायची, काली मिर्च, लौंग। और इलायची डालने से पहले इलायची के जो बाहर की लेयर है, जिसको जो छिक्कल है, वो निकाल देंगे। बिकॉज अगर हम इसको मिक्सचर में डायरेक्टली डालेंगे तो उसके बाहर की लेयर का टेस्ट उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता है, तो उसकी हम बाहर की लेयर निकाल सकते हैं। तो हमने निकाल दिया, और अंदर का जो है वो हमने कढ़ाई पे डाल दिया। अगर आप चाहें तो आप डाल भी सकते हैं और फिर जब मिक्सचर बनाना हो उस समय निकाल सकते हैं। परफेक्ट। तो ये हमने अभी इसमें डाल दिया है। हल्का सा इसको भुनने देंगे, ज्यादा नहीं, कुछ ऐसे पकाना नहीं है। सिर्फ इतनी देर ही इसको रखना है कि थोड़ी सी खुशबू अच्छी आने लग जाए दालचीनी की और इलायची, तेज पत्ता की। और इसके बाद जब ये हल्का सा भुन जाएगा तो हम इसमें डालेंगे टमाटर। मसाले हमारे भुन गए हैं और इनको ज्यादा जलाने तक नहीं करना है। और अब मैंने टमाटर के 4 टुकड़े कर दिए हैं, तो उनको डाल लेना है। और थोड़ा सा दूर होकर के डालें, क्योंकि टमाटर में का जो पानी होता है वो तेल में जाकर के छींटे आते हैं। तो और साथ में डाली 2 हरी मिर्च, और ये मिर्च काफ़ी तीखी है। तो मसालों को ज़्यादा नहीं पकाना है, मतलब ज़्यादा जला मत देना, क्योंकि हल्का सा भुना हुआ ही काफ़ी है। और इसके साथ साथ अब हम इसे डालें, मेक श्योर गैस हमेशा मंदी हो, क्योंकि मंदी आँच में ही जब मसाले बनते हैं तो उनका ज़्यादा स्वाद आता है। और ये हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा अभी हमें इसे जलाना या पकाना नहीं है, सिर्फ
डाल दिए हैं पंपकिन सीड्स और कैश्यूज, काजू और खरबूजे के बीज। और अब ये कुछ ऐसा लगेगा। तो हल्का सा जब ये रोस्ट हो जाएगा फिर हम इसे मिक्सचर में डाल देंगे। तो अब हम इसे छोड़ देंगे कुछ देर ऐसे ही, जिससे कि ये थोड़ा ड्राई रोस्ट हो जाए। हमारे मसाले अब अच्छे से भून चुके हैं और अब टाइम है इसको ग्राइंड करने का। तो ज़्यादा भी इसको कुछ ऐसे जलाना नहीं है, अच्छे से आप देखें कि ये पक चुका है इसको। और मैं क्या करती हूँ कि जब ये टमाटर के ऐसे बाहर की लेयर निकलने लगे, इसका मतलब कि अब हम इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम निकालते हैं मिक्सचर में, क्योंकि अब टाइम है इसको ग्राइंड करने का। तो हमने गैस कर दी बंद, और जब हम इसको निकालेंगे तो उस समय हमें मेक श्योर करना है कि तेज पत्ता बाहर निकाल दे, तेज पत्ता को नहीं पीसना, और जो दालचीनी है दालचीनी को भी बाहर निकाल देना है। तो हमने ये तेज पत्ता साइड में निकाल दिया, और यहाँ पर जहाँ पर भी दालचीनी है दालचीनी को भी हमने साइड में निकाल दिया। परफेक्ट। और बाकी सारी चीजें हम डाल देंगे मिक्सचर में। हमने जो ये मसाला रोस्ट किया था ये ग्राइंडर में निकाल दिया, और इस मसाले में से हमने बे लीफ, तेज पत्ता और दालचीनी निकाल दी, और इसमें आप किशमिश भी डाल दिए। किशमिश ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए, और ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हल्की सी इसमें एक मिठास आएगी। और ये हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम ग्राइंडर में मसाला रखा चलाएंगे तो वो ऊपर को आ जाएगा। तो इसलिए पहले इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। मीनवाइल हम लोग पनीर चॉप कर देंगे। पनीर चॉप करने में हमें ध्यान देना है कि हम थोड़ा सा पनीर गार्निशिंग के लिए बचा दें। यह है मेरा कुछ आधा केजी पनीर, और मैंने इसमें से कुछ इतना पनीर गार्निशिंग के लिए बचा दिया है। और मैं इतना पनीर, एक्चुअली सिर्फ इतना पनीर काफ़ी होगा, कुछ 50 ग्राम पनीर का गार्निशिंग के लिए, और बाकी पनीर में छोटे छोटे स्लाइसेस इसके बनाऊंगी और इसको डीप फ्राई कर दूंगी या शैलो फ्राई कर देंगे। तो चलो अब इसको हम छोटे छोटे पीसेस में चॉप करें। एक्चुअली इतने पीसेस ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा छोटे पनीर भी सही नहीं है, क्योंकि वो जब हम उसको कढ़ाई पे डालेंगे पकने के लिए तो वो बिल्कुल फट जाता है। तो इसलिए बेटर है कि हम ज़्यादा छोटे पीसेस ना करें। और अब इस पनीर को चॉप करते हैं। तो हमारे पनीर हो गए हैं फ्राई, हम इसको रख लेंगे साइड में। और जो मसाला हमने रोस्ट किया था उस मसाले के लिए जो अभी हम ग्राइंड करेंगे, वापस उसको बैटर बनाने का टाइम आ गया। तो उससे पहले हम वापस से घी लेंगे 1 चम्मच, और 1 चम्मच घी डालेंगे इस कढ़ाई में। और मैं गैस जलाना भूल गई, तो मुझे गैस जलानी होगी इसके बाद। और घी डाल दिया, गैस जला लेते हैं। इस पे ऊपर से हम डाल देते हैं 1 स्पून बटर, क्योंकि ऑलरेडी हमने घी डाला हुआ है, तो 1 स्पून बटर काफी होएगा। और अभी हम इसको मंदी आंच में पकने के लिए रख देते हैं। गैस की आंच मंदी है। मीनवाइल हम जाएंगे वापस अपने बैटर की तरफ। तो हमने ले लिया ये मिक्सचर जो हमने ठंडा होने के लिए रखा था, और इस पे हमने कैप लगा करके अब हम इसको कर देंगे ग्राइंड। हमारा मिक्सचर हो गया है तैयार, स्मूथ मिक्सचर है पूरा। और अब टाइम है इस मिक्सचर को कढ़ाई में डालने के लिए। याद रखना, सब्जी टेस्टी होने की सबसे पहली चीज है कि आप मसालों को, आप सारी चीजों को मंदी गैस में पकाएं। तो अब हम डालेंगे ये मिक्सचर, और अब इस मिक्सचर को हम प्यार से चलाएंगे। और जितना मसाला इस ग्राइंडर में लगा था मैंने हल्का सा पानी डाल करके उसको निकाल दिया, और अब इस पानी को भी हम इस पे डालेंगे। अब बारी है इसमें मसाले डालने की। तो मसाले मैं पर्सनली थोड़े हल्के ही रखती हूँ। तो ये है हल्दी, इसमें जाएगी हल्दी, इसमें जाएगा नमक स्वाद अनुसार, और जाएगा गरम मसाला। गरम मसाला भी हमने घर का बनाया हुआ है, तो इसमें सारी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी आ चुकी है, इसीलिए हमने बड़ी इलायची पहले नहीं डाली थी। तो अभी हमने मसाले डाल दिए हैं, और अब हम इन मसालों को पकने देंगे थोड़ी देर।
अब हम लेंगे ये मलाई। ये मलाई है बेसिकली दूध को जब हम उबालते हैं उसके ऊपर जो भी मलाई आती है उस मलाई को हमने निकाल दिया। हमने 2 दिन की मलाई इकट्ठी करी हुई है और अब हम इस मलाई को ग्राइंडर में डाल देंगे, क्योंकि उसका भी पेस्ट जो होना चाहिए बहुत ही स्मूथ और पतला होना चाहिए, और चम्मच से करने में वो पतलापन आता नहीं है। तो हम इसको भी ग्राइंडर में डाल के इसको भी चला लेंगे। और अब ये मसाले भी इसमें पक चुके हैं, तो टाइम है क्रीम डालने का, मलाई डालने का। हमने इसमें मलाई डाल दी है, और क्योंकि हम ये व्रत वाला बना रहे हैं तो बाजार की मलाई, बाजार का क्रीम यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसको घर में बना रहे हैं, आपके पास मलाई नहीं है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं क्रीम से। अब और हम इसमें शाही पनीर मसाला, बटर पनीर मसाला बाजार का कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि उसमें अनियन पाउडर, प्याज का पाउडर और लहसुन का पाउडर होता है, और ये हमारा बिल्कुल शुद्ध सात्विक शाही पनीर है। तो इसमें हम बाजार का कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे। और अब हम इसमें धीरे धीरे डालेंगे मलाई जो हमने दूध की रखी हुई थी, और उससे ये ग्रेवी और भी ज़्यादा थिक और भी ज़्यादा क्रीमी बन जाएगी। और जैसे इसमें मलाई पकने लग जाए तो हम इसमें डालेंगे दूध। आप दूध को रिप्लेस करके दही भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसमें मलाई डाल दी है, तो दूध से ज़्यादा टेस्टी होएगा। और दूध की क्वांटिटी मैंने कम ही रखी है, क्योंकि इसमें प्याज लहसुन ये कुछ नहीं है, तो ज़्यादा दूध डालेंगे तो इसका जो करी है वो बहुत ही पतली हो जाएगी, और हमें पतली करी शाही पनीर में ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। जितनी थिक होगी करी उतना ही खाने में मज़ा आएगा। तो अब हम इसको पकने का वेट करेंगे। एक बार ये इसमें पक जाएगा तो फाइनली हम इसमें डालेंगे अपने फ्राइड पनीर। तो अब हम इसको चलाते रहेंगे मंदी आंच में, ध्यान रहे मंदी आंच में, जब तक मसालों की खुशबू ना आने लगे। और अब आप देख सकते हैं इसमें मसाले पक चुके हैं, अच्छे से मसाले पक चुके हैं, और टाइम है अब पनीर डालने का। फाइनली हम इसमें पनीर डालेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो पनीर के स्लाइसेस हैं वो भी मसाले को एब्जॉर्ब कर लें, और मंदी आंच में ही रखेंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं तो नीचे से तवा लगना शुरू हो जाएगा और पनीर ने वो एब्जॉर्ब नहीं किया होगा। और हमारा शाही पनीर हो गया है तैयार। देखिए इसकी ग्रेवी भी बहुत थिक है, पनीर के स्लाइसेस ने एब्जॉर्ब कर चुका है मसाला, और बबल्स उठ रहे हैं, इसका मतलब ये सब्जी पक चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी लेंगे, उसको ऐसे ऊपर से डाल देंगे। लेकिन ध्यान रहे कसूरी मेथी को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि वो फिर सब्जी में कड़वा सा टेस्ट दे देती है। इसको हल्का सा गार्निशिंग के लिए ही यूज़ करना है, गार्निशिंग भी नहीं, डाल के एक बार बस इसे चला लें, और चलाते ही तुरंत गैस बंद कर दें। कसूरी मेथी को ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि वो शाही पनीर या कोई भी सब्जी हो कड़वा सा एक टेस्ट छोड़ देती है। और इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हम वो जो हमने साइड में एक पनीर स्लाइस करके रखा था वो ऐसे डाल देंगे, और हमारा शाही पनीर तैयार है। अब जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, अगर वो इनको पसंद आ गया तो हम भी खुश, वो भी खुश। पर मीनवाइल आप सब लोगों को भी इसे अपने अपने घरों में बनाना चाहिए, और बना करके बताइए कि इसका टेस्ट कैसा था। और अगर आपको इसका टेस्ट पसंद आए जब आप इसे घर में बनाएं, तो वापस आकर के वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें जरूर कमेंट करिए, हम आगे और भी रेसिपीज के साथ आपके सामने जरूर आएंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।